हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशान क्लासेज। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं। इसमें केवल न्यूज़ के वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा था। अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आपका जो है कॉलेज जो है ओपन होना है कल से। अपना यूपी भी कॉलेज को सारा ओपन करने जा रहा है। तो देखते हैं, क्लास 10th का पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद आज आपको फर्स्ट ईयर का वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक समतल दर्पण जो है के सामने 10 सेमी दूरी पर 5 सेमी लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो समतल दर्पण होता है, जो हम चेहरे को देखने के लिए या जो जिसमें अपने चेहरे को देखते हैं या अपने शरीर को देखते हैं, वो जो दर्पण जो होता है वो हमारा समतल दर्पण का होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप देख लीजिए कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, माने एक दर्पण है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो जितना वस्तु होगा उसकी प्रतिबिंब भी उतनी ही हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 5 सेंटीमीटर ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की लंबाई जो है 130 सेंटीमीटर है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने लंबे समतल दर्पण की जरूरत होगी? तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर किसी भी चीज को अगर देखना है, अगर वो 1 मीटर की है तो आधा मीटर का आपका जो है मिरर जरूर होना चाहिए, दर्पण जरूर होना चाहिए। तो इसमें एक बच्चे की लंबाई कितनी है? 130 सेंटीमीटर है। तो उसको अपना पूरा शरीर देखना है, करा कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो आप देख लीजिए 130 सेंटीमीटर का वो बच्चा है तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 65 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब जिस दर्पण में उसको अपना चेहरा देखना है या अपने शरीर को देखना है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है और उसका प्रतिबिंब जो है 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो उसे व्यक्ति की समतल दूरी बतानी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर दूर बनता है तो भी उसका जो प्रतिबिंब वो जो होगा वो आधा ही बनाना है। 50 सेंटीमीटर का दूर अगर बनता है तब भी उसको आधा ही बनाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर भी इसका कितना हो जाएगा? ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें मैं कुछ चीजों को बता दूं आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अवतल की बात है और उत्तल की बात है। अवतल में U, V और F सब में होता है। इसमें जो है सारा माइनस का हो जाता है अवतल में, और इसमें U माइनस का होता है, बाकी दोनों किसके हो जाते हैं? प्लस के हो जाते हैं उत्तल में। तो यहां पर आप क्या करोगे, वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो R बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 40 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 40 सेमी। अब यहां से आपको निकालनी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर होती है R/2। तो यहां पर R कितना है? माइनस का 40/2 क्रॉस करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 20 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये आपकी फोकस दूरी हो गई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते जाइएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है। फोकस दूरी कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस किसका होता है? धनात्मक होता है। तो वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो यहां से आपका जाएगा 2 × 15 इक्वल टू कितना? 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। और क्वेश्चन जो है बहुत आसान भी है और सारे क्वेश्चन जो है 1 नंबर से ज्यादा के नहीं आने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बताए हैं, लेकिन जिन पर सन पड़ा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 6 जो देखिए आपका 2011 में आया गया है और वो आपकी बुक में दिया गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो माइनस का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। तो अब देखिए दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो क्या हो जाएगा? वो आपका V का मान दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। सॉरी यहां पर ये किसका मान है? U का मान दिया गया है और U किसमें होता है? ऋणात्मक होता है 30 सेंटीमीटर। और यहां पर आपका V का मान आप पहले निकाल लेंगे। यहां से
v का मान जब आप निकालोगे तभी आप प्रतिबिंब की स्थिति को बता सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहां पर f की वैल्यू आपको दी गई है, यहां पर f की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, यहां पर देख रहे हैं आप, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20, और फोकस दूरी आपने को मैंने बताया कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, और उसके बाद दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। दर्पण से दूरी जो होती है u होती है माइनस का 30 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको यहाँ पर v निकालना है, और आपको पता है कि v भी किसका आएगा, वो ऋणात्मक आएगा। अगर धनात्मक आ रहा है तो आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर दर्पण का सूत्र क्या हो जाता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 इक्वल टू 1/v, और यहां पर भी प्लस का 1 कितना, माइनस का 30। अब यहां पर करेंगे तो माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/30। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू, ये आपका इधर चला आएगा तो 1/30 आपका प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1/20 है। अब इसको सॉल्व करिए, ऐसे में आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2, और ये माइनस का 3, 1/v। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1/60। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपने v की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60 सेंटीमीटर आपने निकाला। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इसने कहा है, यहाँ पर देखिए आपको एक बात कही गई है कि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के आगे जो है ये बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो है आपका प्रतिबिंब जो है बनकर आएगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने ये बनकर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, और ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो माइनस का ये 10 हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो आपको v ही इसमें भी निकालना है, और क्या वो वास्तविक होगा या कुछ और होगा ये चीज। तो दर्पण का सूत्र रखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या हो जाएगा, u। तो यहां पर मान रख लेते हैं, माइनस का 5 इक्वल टू 1/v और प्लस 1/v का मान, u का मान दिया है 10। तो यहां से आप सॉल्व आउट करोगे तो माइनस का 1/5 इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/10। अब यहां से आप क्या करेंगे, v का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका उधर चला जाएगा। तो 1/10 और माइनस का 1/5 सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आपका 10। तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 1/10। तो 1/v इक्वल टू इतना आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए कि v का मान आपका क्या होगा, माइनस का 10 हो गया है। जब v का मान आपका 10 हो गया है तो ये आपका कहां पर बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन 11, 12 और 13 में और 18 में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो फोकस दूरी आपको क्या दी गई है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। दर्पण से दूरी कितनी है, u की वैल्यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर। आप कह रहा है कि वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये आपका इमेज हो गया, उसका कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो यहां पर I का मान जो है आपको दिया गया है, लेकिन इसमें बोला गया है रखी वस्तु की लंबाई। तो वस्तु मतलब O हो गया आपका, वस्तु जो है आपका O है। तो यहां से पहले इसको निकालेंगे, तो पहले यहां से आप V निकालिए। तो V निकालने के लिए 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u करेंगे। उसके बाद f की वैल्यू दी गई है माइनस का 15 और v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो u का मान कितना है, माइनस का 30।
अब यहाँ से आपका माइनस का 1/15 हो जाएगा और ये आपका 1/v और ये माइनस का 1/30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप उधर ले जाएंगे तो 1/30 और माइनस का 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 1 माइनस का 2, तो टोटली यहाँ पर माइनस का 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं v का मान हमने निकाल लिया। इसका सूत्र क्या होता है, I/O इक्वल टू V/U हो जाता है, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर I का मान आप रखोगे, I का मान क्या रखोगे, यहाँ पर I का मान आपका हो जाएगा, निकालना है आपको प्रतिबिंब की लंबाई। O का मान कितना है, O का मान आपने 2 सेंटीमीटर रखा। V की वैल्यू कितनी है, V का मान आपका हो जाएगा माइनस का 30 और U का मान आपका माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहां से जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो I की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी।